बरसर के 25 साल जो है इन पॉलिटिशियन ने बर्बाद करते, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जिस आदमी को नेशनल फ्लैग मिला हो, कितनी बड़ी ताकत मिली हो, वो आदमी 10 साल में क्या कर सका? तो एमएलए काय के लिए बने? एमएलए कि मैं जाट हूँ। आपके साथ कहीं कास्टिज्म का कोई इशू? मैं कोई मेरा कोई विरोधी थोड़ी है लखनपाल की मैं उसके टिकट को छीन रहा हूँ। और आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2006 में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मुझे पार्टी से निकाला हुआ था, हमने मैनेज किया, वीरभद्र सिंह को बिहार में लाए, फ्री कॉलेज लेके दे दिया हमने आपको, हारे बने। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपके क्षेत्र में, खासकर बड़सर जिला हमीरपुर के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह की जो भी गतिविधियां या जो भी घटनाएं होती रहती हैं वो आपके बीच में लाने का प्रयास करते हैं। और मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण रोल भी यही बनता है कि समाज को जागरूक तो करे ही करे, साथ साथ में समाज में हो रही किसी तरह की कोई भी अप्स एंड डाउन्स हैं तो उनको समाज में ला भी सके, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से। आज मैं आपके बीच में लेकर चल रहा हूं बड़सर की एक बहुत ही चर्चित हस्ती, जिन्होंने अपने समय में बड़सर की जनता को इस तरह की सुविधाएं दे दी जिन सुविधाओं को लोग आज तक भी भूल नहीं पाते हैं। जो लोग अब 50-60 साल से ऊपर हैं, आज बड़सर क्षेत्र में रहते हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और आज मैं उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए, उन चर्चाओं को लेते हुए आपके बीच में लेकर चलूँगा उन हस्ती को। और ख़ासकर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पंजाब में इलेक्शन चल रहे हैं, हिमाचल में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब सरकार कहीं ना कहीं शुरू कर देगी। इससे मैं सभी जो नेता, जो चाहे पास्ट में रहे हों या अभी वर्तमान में नेता हो या सरकारें अभी हों या पास्ट में रही हों, सब कहीं ना कहीं अब एक फोकस हो जाएगा कि बड़सर या अपनी विधानसभाओं में लोगों को इस बात के लिए तैयार करे कि वो उनको वोट दें। तो अब जीवन उत्साह न्यूज़ भी इस बात को पीछे नहीं छोड़ना चाहता है। और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो समाज सेवी हैं, जो लोग समाज की सेवा करने के लिए या पॉलिटिक्स को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं, उन सब लोगों को हम धीरे धीरे करके आपके बीच में ले जाना चाहते हैं। और शुरुआत हम करना चाहते हैं इन व्यक्तित्वों से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका नाम है मनजीत सिंह डोगरा। हालांकि मनजीत सिंह डोगरा जी अभी कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं। लगातार कांग्रेस को उन्होंने हमेशा दामन थाम के रखा है। और मैंने इसीलिए उनसे शुरुआत करने का प्रयास किया है कि एक तो जब उन्होंने शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक बड़सर की राजनीति में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, लेकिन मनजीत सिंह डोगरा में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने अपने दायरे को कांग्रेस में ही समेट के रखा है। तो आज हम उनसे साक्षात्कार करेंगे, उनसे कुछ बातें करेंगे और शुरू करेंगे इनसे, और फिर धीरे धीरे हम सभी जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको लेकर आएंगे कि बड़सर की डेवलपमेंट में कौन कब कितना और कहाँ रोल अपना सकता है। तो चलिए शुरुआत कराते हैं, आज आपकी मुलाकात कराते हैं मनजीत सिंह डोगरा जी हमारे बीच में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है ये व्यक्ति विशेष के नाम से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक बड़सर की राजनीति में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है उन सभी लोगों को हम इसमें लेकर आएंगे। तो डोगरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले जीवन उत्साह न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपने जब राजनीति की शुरुआत की तब हम बहुत छोटे छोटे थे, हम तब से आपको जानते हैं राजनीति करते हुए। आपने निर्दलीय रहकर भी चुनाव जीता। बड़सर की डेवलपमेंट को लेकर जो आपने कार्य किए हैं, मैं तारीफ़ की बात नहीं करूंगा क्योंकि एक इंटरव्यू चल रहा है तो इसके बीच में बातें चलती रहेंगी। आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो जितने ऑफिसेज हों, कोर्ट से लेकर डीएसपी ऑफिस से लेकर बहुत सारे, चाहे वो डिग्री कॉलेज से लेकर या जितने भी ऑफिसेज बड़सर में आए हैं वो आपके समय पे ही कहीं ना कहीं एक इनका शुरुआत हुआ था। और साथ साथ में जितनी भी सड़कें बनी थी, सड़कों का डेवलपमेंट अगर देखें तो मनजीत सिंह डोगरा इस मामले में बहुत आगे रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी आप बड़सर की राजनीति में कांग्रेस के भक्त होने के बावजूद भी अपना वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो एक व्यक्ति को करना चाहिए। कारण कहाँ से शुरू करते हैं इस चर्चा से? वेल, रमेश जी कैसा प्रश्न किया कि उसका उत्तर दूं या ना दूं, ये मैं सोच में पड़ गया। नहीं, सोच में नहीं पड़ना, देना चाहिए आपको उत्तर, क्योंकि दिल की बातें हैं जब बाहर निकले। ऐसा है कि मैं 1978 से जी 78 से कांग्रेस यूथ कांग्रेस में रहा हूँ।
जी यूथ कांग्रेस का मैं महामंत्री रहा हूँ स्टेट का। मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही बना रहा। जी आज सच्चे और ईमानदार आदमी की कोई कदर पार्टियों में नहीं है। जी उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। मैंने 78 से स्टार्ट किया, मेरा टिकट 82 में भी हो गया था। जी कांग्रेस का टिकट मेरा 82 में भी हो गया था। जी लेकिन किन्हीं कारणों से जो है मेरा टिकट जो है वो काट करके प्रेमचंद बर्मन जी को दे दिया, जो कि मेंबर पार्लियामेंट थे, और उनका बेटा जो था रमेश वर्मा वो एमएलए था 72 से 77 तक। जी वो चुनाव लड़ते थे, हमीरपुर से वो जीते, हमीरपुर से रमेश वर्मा हारे, लेकिन वो डर के मारे, सच बोलने में गुरेज नहीं करना चाहिए आदमी को, आदमी साफ होना चाहिए। ठाकुर जगदेव चंद ने जो हमीरपुर के एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन पॉलिटिशियन थे, बहुत ही काबिल और दबंग, और जिसको टाइगर कह सकते थे वो थे। उन्होंने 70 से 80 तक 2 काम ऐसे कर दिए हमीरपुर में, एक मिनी सेक्रेटरीट जिला मुख्यालय और दूसरा बस स्टैंड। डोगरा साहब ऐसा मैं उससे डर के, मैं रोकूंगा बीच में, उससे सुनिए उससे डर के मारे जी वो यहाँ आना चाहते थे। मैं आपको, हमने उनको स्टॉप किया, मैं आपको, और हमारी राजनीति वहाँ से स्टार्ट हुई। मैं आपको उस प्रश्न पे भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपने बड़ी अच्छी आप बात कही कि राजनीति में जो लोग काम करने वाले ईमानदार लोग होते हैं उनको कई बार साइडलाइन कर दिया जाता है। मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि आपने तो बहुत ईमानदारी से, वफादारी से कांग्रेस की सेवा की, फिर कोई भी आदमी विधायक बनता है तो विधायक बनने के बाद दूसरी बार विधायक बनता है तो तीसरी बार उसको आगे ले जाना सर पार्टी का कार्य होता है कि उसको आगे ले जाया जाता है, उसको और आगे ले जाया जाता है, यानी कहीं ना कहीं उसका एक शीर्ष स्थान बनता जो होता। लेकिन आपका जो शीर्ष स्थान है वो लोगों का ये कहना, कई बार लोगों की टिप्पणी रहती है कि या डोगरा जी का जो व्यवहार है गुस्से वाला है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या मानते हैं? देखिए ऐसा है रमेश जी, ये एक भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस के दोनों नेताओं की मिली भगत है जी। अगर वो मुझे बदनाम नहीं करते, मेरे खिलाफ इस टाइप के एलिगेशन नहीं लगाते, तो बलदेव शर्मा कभी एमएलए बन सकता था। डोगरा साहब, ये आपके ऊपर शराब का एक केस बना था जब आप चुनाव लड़ते थे, तो उसकी क्या सच्चाई थी? उसको क्या मानते हैं? उसकी सच्चाई ये थी कि मैं चुनाव जीत रहा था लगभग 5-7 हजार वोटों से जी, और धूमल साहब को डिक्लेयर कर दिया था चीफ मिनिस्टर जी। उसके बावजूद भी मैं जीत रहा था, लेकिन बलदेव शर्मा जी ने एक गाड़ी को हायर किया अपने ही किसी रिश्तेदार को, और उसने शराब डाली और गलोड़ बाजार में, बीच बाजार में कांग्रेस का झंडा उठाया, क्योंकि मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था जी। झंडा उठाया और जीप में लगाया, और वहीं से दिव्या हिमाचल मटौर में पहुंच गए कि जी मनजीत सिंह डोगरा की शराब पकड़ी गई। इस बात की पुष्टि कैसे होती है? उसकी बात की पुष्टि होती है कि गो टू पुलिस स्टेशन जी। क्या मेरे खिलाफ कोई पुलिस में ऐसा केस दर्ज है? वो था ही नहीं। अच्छा, केस कोई दर्ज नहीं हुआ? वो फ्रॉड, वो तो एक मेरे खिलाफ पब्लिसिटी की कि ताकि मनजीत सिंह जो है वो हार जाए। वो उसने जो है वो बहुत ज़्यादा काम जो है मेरे खिलाफ जो है वो उसने किया, और मैं कोई ज़्यादा वोटों से नहीं आ रहा, 4200 वोटों से आ रहा, ठीक है नहीं, कोई ये नहीं। तो मेरे साथ तो कांग्रेस ने, बीजेपी का तो था ही था मेरी अपोजिशन करना जी। कांग्रेस ने मेरी अपोजिशन की। कारण क्या रहा सर? कारण क्या रहा? अगर मुझे नहीं हटाते तो उनको चांस कैसे मिलता? मतलब आपको हटाकर वो एक नई पॉलिटिक्स लाना चाहते लिया ना, टिकट लिया, 3 बार टिकट लिया। अच्छा, मुझे हटा करके ही तो टिकट लिया, 3 बार टिकट लिया, और उस टाइम पर लिया जब कांग्रेस की इस लहर थी, कांग्रेस की वेव थी, उस टाइम पर टिकट लिया 3 बार। लेकिन क्या वो जीत पाए? लेकिन मेरा जो वर्चस्व था उसको तोड़ा मरोड़ा गया, मेरे खिलाफ जो है बहुत सारा षड्यंत्र ऑर्गेनाइजेशन में किया गया। मैं रमेश जी आपको बताऊं, मेरे साथ तो इतना धोखा कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में किया है कि मेरा 450-500 एक्टिव मेंबर जो है वो एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है
12-12, 1400 मेंबर की मेंबरशिप की हुई थी। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की पार्टी ने ही आपके साथ धोखा किया? बिल्कुल। तो क्या अभी आप कोई बगावत करने के मूड में हैं? अब आप बगावत करेंगे? बगावत मैंने किससे करनी है? भी अब आप कोई अलग तरह से लड़ना चाहते हैं, किसी अलग पार्टी में जाना चाहते हैं? देखो रमेश जी, मैं बगावत करने का तो सवाल नहीं है। वीरभद्र सिंह के साथ मैं जुड़ा था, उस टाइम पर जुड़ा था जब वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे और हौले लोच से कांग्रेस को चलाते थे। कांग्रेस में दूरियां क्यों बढ़ी आप में और अभी बड़सर विधायक में दूरियां क्यों बढ़ी? मैनेजमेंट जो उनकी मैनेजमेंट है कि कैसे हाउ टू गेट सीट, मैनेजमेंट है ना। जैसे आपने कांग्रेस की राजनीति की बात की, अभी राजनीति पे जब हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, समाज में काफी लंबे समय से रहे हैं, तो प्रश्न मेरा ये है कि बड़सर में अभी भाजपा के भी बहुत सारे लोग नेता के रूप में प्रेजेंट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भाजपा के लिए ये कितना नुकसान और कितना फायदा मिशन रिपीट में कर सकता है? देखिए रमेश जी, मैंने पहले भी कहा है, सो फॉर मिशन रिपीट जो लॉन्च किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जी, भाजपा के मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी ने जो मिशन रिपीट के बारे में बात की है, वो तो टोटली फेलियर है जी। वो तो मकसद, वो तो मतलब ही नहीं होता कि मिशन रिपीट जो है वो हिमाचल में हो जाए। क्या कारण है? कारण आप यहीं देख लीजिए, 4 साल से 4.5 साल से जयराम ठाकुर जी ने पैर नहीं रखा, तो क्या रीजन है? नहीं तो वो तो बड़सर में नहीं रखा, बाकी भी क्या है, बाकी जिले को दिया क्या है? कांगड़ा को काफी दिया, मंडी को कहते हैं काफी दिया, हमीरपुर को क्या दिया? तो आप मतलब ये मानते हैं कि भाजपा का मिशन रिपीट फेल है? बिल्कुल टोटली तो फेल। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट कर मैं सकती है? ये कह सकता हूँ रमेश जी कि मैं भले ही मुझे पार्टी से निकाल दें, भले ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच करके मुझे पार्टी से निकाला गया, कुछ भी करके, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर पंजाब के जो इलेक्शन हो रहे हैं, जैसा मैं सुन रहा हूँ कांग्रेस के बारे में भी और उसी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसके बारे में सुन रहा हूँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया बता रहा है कि जी बहुत सारे जो चैनल हैं वो एक तरफा चले हुए हैं कि जी आप पार्टी जो है इज इन पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन पंजाब। जी, ये बहुत सारे चैनल सर्वे आ रहे हैं। हाँ जी। टक्कर जो है वो कांग्रेस की बीच में और आप पार्टी में बता रहे हैं जी। तो पहले बीइंग कांग्रेसमैन मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर करे कि कांग्रेस वहां जीते, जी, ठीक है नहीं, लेकिन इफ नॉट, और अगर केजरीवाल जी वहां जीत जाते हैं तो केजरीवाल आप पार्टी जीतने का पंजाब जैसे स्टेट में अगर केजरीवाल जो है वो रंग ला सकते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है वो हिमाचल की राजनीति के ऊपर जोर पड़ेगा। डोगरा साहब, आपने पंजाब की राजनीति पे बात की जी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखे। मेरे दिमाग में एक और बात आई है, क्वेश्चन आया है, बड़सर की राजनीति में 10 साल कांग्रेस के विधायक लगभग हो गए हैं और 15 साल बलदेव शर्मा जी जो अभी धूमल जी के बड़े खास चहेते व्यक्ति हैं उन्होंने लगाए हैं। 25 साल की बड़सर की राजनीति में आपको क्या ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को सरकार बनानी जरूरी है या भाजपा मिशन रिपीट कर सकती है? दोनों पॉइंट्स देखिए, बड़सर को लेकर खास सुने, भाजपा की तो बात मैंने कह दी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज जी, बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे अमित शाह हों, इवन वर्दी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हों, जो मर्जी हो जाए, हिमाचल में जो मर्जी कर लें, हिमाचल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, कांग्रेस की बनेगी। अगर थर्ड फ्रंट नहीं आया, अगर तीसरा फ्रंट जैसे मैंने आपको कहा कि अगर केजरीवाल जी की गवर्नमेंट अगर पंजाब में बन जाती है तो मुझे लगता है कि 1990 की तरह एक थर्ड फ्रंट जो है वो निश्चित रूप से हिमाचल में बनेगा। और अगर वो फ्रंट बन जाता है तो कांग्रेस की सरकार तो बन सकती है, लेकिन फिर वो बनेगी अलायंस के साथ। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। मेरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिस तरह से आपकी अनदेखी आप कह रहे हैं कांग्रेस में हुई है और भाजपा मिशन रिपीट की तरफ आप कह रहे हैं नहीं बढ़ रही है, अगर इन दोनों प्रश्नों को हम निकाल के मंथन करें इनका, तो इसमें ये कहने का आता है कि कहीं ना कहीं अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बन जाता है तो हिमाचल में आएगी।
तो हिमाचल में अगर आम आदमी पार्टी मौका दे दे मनजीत सिंह डोगरा को बड़सर से चुनाव लड़ने का, तो आपका क्या कहना है? देखिए रमेश जी, ये अभी तक जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नाम लेकिन अब संभावना एक इच्छाएं रहती है आदमी की। आपका क्या मानना है कि आपको मौका मिले तो आप जाएंगे? मैं कांग्रेस विचारधारा को हूँ और पंजाब में जो इलेक्शन हो रहा है वो कोई दूसरे लोग वोट नहीं डाल रहे हैं आप पार्टी को, वो सारे कांग्रेसी वोट डाल रहे हैं आप पार्टी को। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में केजरीवाल जी की कोई वोट भाजपा ने थोड़ी डाला है, सारे के सारे कांग्रेस ही मर्ज हो गई। आप कांग्रेस पार्टी मर्ज हो रही है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में। तो मैं वो परिस्थितियां बताएंगी, हालात बताएंगे, वातावरण बताएगा कि कैसा पॉलिटिकल वातावरण बन रहा है, उस आधार के ऊपर फैसला होता है। ऐसे मैं डींगे मार दूं, अभी तक तो ना मेरी किसी से बात हुई ना मैंने बात की। नहीं, मार्केट में आता रहता है, लोगों के दिमाग में कई बार बोलते हैं कि मनजीत सिंह डोगरा जी शायद आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो उनके अपने विचार हैं, मतलब अफवाह है ये, अभी अफवाह है, अभी तक इसको अफवाह ही मान सकते हैं हम। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एज कम्पेयर टू बीजेपी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट। डोगरा साहब, अगर आपको मान लीजिए मौका मिल जाए दोबारा बड़सर का विधायक बनने का, जी एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि बड़सर में अभी ये डेवलपमेंट्स होनी चाहिए? आपकी माइंड क्या बोलती है? देखिए रमेश जी, आपने पहले प्रश्न किया कि 15 साल एक ने और 10 साल एक ने, 25 साल मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहूंगा, बहुत ही लॉजिक तरीके से कहूंगा, बड़सर के 25 साल बर्बाद हो गए। बड़सर के 25 साल जो है इन पॉलिटिशियन ने बर्बाद करके रख दिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मुझे तो काम नहीं करने दिया। अगर मुझे ही काम करने देते, थोड़ा सा मेरे के जो मैं बी प्रदर्शन के बाद जाता था या मैं उनके बाद पॉइंट रखता था, अगर उन्हीं पॉइंट्स को भी लागू होने देते तो आज बड़सर कहीं का कहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि बीरभद्र जी के पास लखनपाल जी अपने पॉइंट नहीं रख पाए? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इतना है कि जिस आदमी को फ्लैग मिला हो, जिस आदमी को नेशनल फ्लैग मिला हो, इतनी बड़ी ताकत मिली हो, वो आदमी 10 साल में क्या कर सका? मिनी सेक्रेटरी नहीं बना सका, बस स्टैंड नहीं बना सका, क्या कहना? हमारी सरकार नहीं है तो मैं क्या करूं? क्या तो एमएलए काय के लिए बने हैं? एमएलए का फर्ज बनता है एजिटेशन करना चाहिए, मतलब आपको लगता है कि उनका रिवोल्ट करना चाहिए, एक अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि वो अपोजिशन का रोल प्रॉपर नहीं निभा पा रहे। हुआ नहीं, कहाँ हुआ ये? कभी भी आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर के खिलाफ जो है उनकी स्टेटमेंट सुनी है, या भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर की उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट सुनी है? ये तो मिली भगती है आपस में। तो ऐसे में जब आपकी ही पार्टी कांग्रेस की, जब आप कांग्रेस के इतने वफादार व्यक्ति हैं, भले आपको कांग्रेस ने इतना सपोर्ट नहीं दिया, आप उनके साथ बने रहे, तो आपकी क्या इंद्र लखनपाल जी के साथ इस तरह की कभी चर्चा नहीं हो पाई? नहीं, मैं चर्चा तो तब होती है रमेश जी अगर उनके मन में कोई बात हो। जब उस आदमी ने हमें बिल्कुल ही इग्नोर किया, मैं उन बातों को बताना ही नहीं चाहता हूँ जो मेरे साथ एपिसोड हुए हैं। मेरे साथ जो हुआ है वो तो किसी के साथ नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ है। और मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूँ पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस में, पूरे भारतवर्ष की कांग्रेस में, जिसके साथ जो षड्यंत्र कांग्रेसियों ने रचे हैं, वो षड्यंत्र तो शायद किसी बड़े से बड़े लीडर के साथ भी नहीं हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, तो ये जो आपका संघर्ष है, इसका अंत कहाँ पर होगा? आप बताओ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी वाइफ 3 बार जिला परिषद की मेंबर रही, 3 बार प्रधान रही पंचायत की, यूनानिमस पंचायत समिति की मेंबर रही, 26 साल लगातार पंचायती राज में रही। किसी का कैमरा कांग्रेस के किसी लीडर का दिल्ली से या हिमाचल से पड़ा हमारे ऊपर? क्यों? कि मैं जाट हूं। तो आपके साथ कहीं कास्टिज्म का कोई इशू? बिल्कुल, इसी बेस पर जो वोटर है, पंडित वोटर है, वो मेरे साथ है। मैं उसको भगवान मानता हूँ, उन्हीं की वजह से तो मैं जीता हूँ जी। मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली और कौन है कि मैं जिस जाति के 1000 वोट ना हो, वो आदमी जो है वो 2 बार एमएलए रहे और सबसे ज्यादा वोटों से जीता मैं 1985 में 5600 वोटों से जी। बाकी धर्म सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, 1300 वोटों से जीता। करम सिंह ठाकर ठाकर थे, 2100 वोटों से जीता। पखरौली 1900 से जीता। मेरे विधि चंद चुनाव हार गए।
पूरी की पूरी जब ऐसा ये होता जो है भाजपा का बड़सर के अंदर जिस तरह से विस्तारीकरण हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है, अलग अलग नेताओं में बट गए, चाहे वो विनोद ठाकुर जी हो, बबली जी हो, कमल नयन जी हो, चाहे वो बलदेव शर्मा जी हो, मैं 4-5 मुखिया मैं चेहरों को बोल रहा हूँ। ये जो जिस तरह से इनका अलग अलग बर्ताव हो रहा है बड़सर की जनता के साथ, एक तरफ से भेदभाव बोल सकते हैं। मैंने अभी इस इशू पे बात करी तो मैं आपके सामने इस पॉइंट को रखना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है आपके विधायक साहब को? निश्चित रूप से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मेवा में पिछले 25-30 साल से कांग्रेस की जड़ें नहीं जमा सकी कांग्रेस मेवा में, इसलिए कि अनवांटेड पीपल जिनकी पैठ नहीं थी लेकिन वो मैनेजमेंट के थ्रू कांग्रेस में टिके रहे। ओनली मैनेजमेंट, दे आर नॉट सन ऑफ द सॉइल बट ड्यू टू मैनेजमेंट उन्होंने मैनिपुलेशन की वजह से वो कांग्रेस पार्टी के बीच में रहे और 30 साल तक कांग्रेस जो है वो वहां सफाया रही। वही हालत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़सर में होने जा रही है। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि अगर इसी तरह से भाजपा रहेगी तो फिर क्या कांग्रेस को जीतने के चांसेस हैं यहाँ पर? निश्चित रूप से। कौन मैं कोई मेरा कोई विरोधी थोड़ी है लखनपाल की मैं उसके टिकट को छीनूं। मैं तो झूठ बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे हालात जो हैं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहूँगा कि बलदेव जी बुरे हैं या बलदेव जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या आपके प्रवक्ता हैं ठाकुर जी विनोद जी वो बुरे काम कर रहे हैं या वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, या बबली जी डॉक्टर साहब राकेश जी हैं, बबली जी राकेश डॉक्टर साहब हैं, उसके बाद दूसरे कमल नयन जी हैं, ये अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, फिर उनका उन्होंने कैसे अपने आप को रखना है। डोगरा साहब अभी देखिए इस चर्चा का अंत मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम करने लगे, क्योंकि आपके पास तजुर्बा बड़ा लंबा है, सवाल हमारे पास बहुत हैं। नहीं, और मैंने जो काम किए हैं 1985 से नहीं 1982 से 1981-82 से लेकर के और आज जो 2012 तक जो मैंने काम किए हैं उनका मैं आपको लिस्ट दूंगा, उनका नामकरण करूंगा। मनजीत सिंह ने यहाँ पर डीसी का ऑफिस नहीं लाया है बड़सर में, बाकी तकरीबन जितने ऑफिस हैं शायद 2 को छोड़कर, एक बिजली बोर्ड को छोड़कर और एक पीडब्ल्यूडी को छोड़कर, और सारे के सारे दफ्तर जो हैं वो मनजीत सिंह की देन है। चाहे वो इंडिपेंडेंट था, मेरे खिलाफ तो कांग्रेस डेपुटेशन जाते थे शिमला जब मैं इंडिपेंडेंट था कि मनजीत सिंह डोगरा के कहने से मुख्यमंत्री ना आए, कोई काम ना करे, लेकिन हमने किया। और आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2006 में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, मुझे पार्टी से निकाला हुआ था, हमने मैनेज किया, वीरभद्र सिंह को बिहार में लाए, डिग्री कॉलेज लेके दे दिया हमने आपको, हारे बने। तो क्यों ये कहना कि मेरी गवर्नमेंट नहीं है? सवाल इसमें आपने बड़ा छोड़ा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में रखेंगे। और आपने इस बेहतरीन चर्चा में आज हमें अपना पूरा सहयोग दिया। हमने कोशिश की है कि जितनी भी बातें आपसे की जाती हैं बड़सर की राजनीति को लेकर के, कोशिश करेंगे कि दोबारा आपके साथ इस चर्चा पे हम जब बाकी नेताओं के पास जाएंगे तो आपके पास जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए। एक ध्यान रखना भाई जी कि धना जाट को मरवाना मत। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमारे बीच में मनजीत सिंह डोगरा जी 2 बार विधायक रह चुके हैं बड़सर के। बहुत खुली चर्चा इन्होंने की, अपने दिल की दर्द अपनी बातें भी इन्होंने रखी। देखते हैं इन सब बातों को लेकर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब बड़सर की राजनीति में भाजपा का पूरा एक पक्ष बट चुका है। कांग्रेस का जो जनाधार है विधायक इंद्रधर लखनपाल जी के रूप में, अब इस सारी चर्चा का अंत जो है वो सब लोगों के इंटरव्यूज के साथ में हम लेकर चलेंगे, एक एक करके सबके साथ बात करते हुए आपको बड़सर की राजनीति में एक नया दौर ले चलने का प्रयास करेंगे। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपना प्यार अपना सहयोग हमें इसी तरह से दे के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।